जो सरकार वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी, आज नो रैंक नो पेंशन की बात करने लगी है। वापस लिया जाए, क्योंकि ना तो वो देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ये किसी के हित में नहीं है। वीर और अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है कि 4 साल आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भाई 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाए। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ जहां युवाओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर अब विपक्ष भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार द्वारा लाई गई इस अग्निपथ योजना के खिलाफ अपना विरोध जताया और राज्यपाल को आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जी हाँ, उन्होंने आज 2 ज्ञापन सौंपे। इसी के साथ ही ज्ञापन सौंपकर उन्होंने बोला कि ईडी के साथ हो रही राहुल गांधी की पूछताछ को कल भी उन्होंने विरोध जताया। इतना ही नहीं, अग्निपथ योजना का भी उन्होंने विरोध जताते हुए बोला कि जहां सरकार वन रैंक वन पेंशन की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार नो रैंक और नो पेंशन पे आ गई है, जो सरासर गलत है। सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। बता दें कि 14 जून को केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। ऐसे में तभी से लेकर अब तक जगह जगहों से विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो काफी हिला देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। कई जगहों पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है, कई जगहों पर सड़क जाम की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं जिसका विरोध लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जहां सरकार वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी, तो वहीं अब सरकार नो रैंक और नो पेंशन की बात कर रही है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना था हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उसको वापस लिया जाए। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है राष्ट्रपति जी के लिए, जो अग्निपथ ये जो फौज में भर्ती करने का जो इन्होंने बनाया है 4 साल के बाद घर भेजने का, जो सरकार वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी, आज नो रैंक नो पेंशन की बात करने लगी है, तो उसको तुरंत वापस लिया जाए। क्योंकि ना तो वो देश के हित में है, ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए देखिए, 4 साल के बाद ना तो उसकी पेंशन है, ना प्रमोशन है। आज के दिन जो फौज में भर्ती होती है वो 18 से 21 साल तक के उसकी बच्चे की होती है, और 15 साल कम से कम उसको नौकरी के मिलते हैं। उसके बाद उसकी पेंशन भी है, मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं और भी हैं। क्योंकि फौज जो है, हिंदुस्तान में फौज में भर्ती होना, व्यक्ति अपने आप को गर्व समझता है देश की सेवा के लिए। तो 4 साल दो कोई मायने नहीं। तो इस वास्ते जो है मिलिट्री रिफॉर्म्स करना है, तो उससे पूर्ण विचार करके मिलिट्री रिफॉर्म किया जाए। ये जो प्रेजेंट शेप में जो किया है, ये किसी के हित में नहीं है। देश की सुरक्षाओं के साथ समझौता नहीं किया जाता। जिस तरह से हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी के साथ ईडी को एक हथियार बना करके जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, डेली 10-10 घंटे तक उनसे पूछताछ के नाम से उनको हरास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये आज रोष मार्च था और ज्ञापन था। दूसरा, जो अग्निपथ योजना ये लेकर के आए, जिससे आज पूरे देश में पूरा ये अग्निपथ का क्या ये अग्निवीर बोल रहे हैं, और सारा देश ये आग में झोंकने की तैयारी करने में लगे हुए। आज पूरा युवा आक्रोशित है, जो 3 साल से भर्ती नहीं हुई। 3 साल 4 साल से वो प्रयास कर रहे थे भर्ती में जाने के लिए, कई तो ओवर एज भी हो गए। और अब जिस तरह से इन्होंने नया जुमला लेकर के आए, नए नए नाम बदल करके बड़े खूबसूरत ढंग से इनके जो है ना, कोई मुहूर्त निकाल के किसी से पंडित से निकलवाते हैं कि भाई क्या नाम रखा जाए। अग्निवीर अग्निवीर और अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं। ये क्या तमाशा है कि 4 साल आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भाई 4 साल की नौकरी के बाद रिटायर हो जाए। जो 17.5-18 साल का बच्चा जो फौज में भर्ती होगा, वो 22 साल का रिटायर हो जाएगा। 22 साल का रिटायर होकर फिर क्या करेगा? वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। क्या पकौड़े तलेगा या कहीं पर कोई नौकरी उसको रोजगार के उसकी कोई व्यवस्था करेगा कोई? इस सरकार ने किसी तरह बगैर सोचे समझे ये फैसले करती है, सिर्फ लोगों में जुमला छोड़ने का काम करती है और लोगों को गुमराह करके यहाँ पर केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ कर और विपक्ष के नेताओं को बदनाम करके उनको ईडी के माध्यम से, सीबीआई के नाम से, इनकम टैक्स के नाम से भयभीत करके ये सरकार
जो ये अपना काम कर रही है, उसके विरोध में हमने 2 ज्ञापन आज राष्ट्रपति महोदय को हमने। अभी बताइए कि जो बड़े देश, हिंदुस्तान जैसे देश में, इनको पता नहीं कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, भारत की परिस्थितियों के मुताबिक चलेंगे या इजराइल की परिस्थिति के मुताबिक चलेंगे। इजराइल की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत है, वहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं है, तो वहाँ पर वो फौजी ट्रेनिंग उनको लिए देते हैं, वो 4 साल वो रखते हैं, तो उनसे ये तुलना कर रहे हैं। ये तुलना क्यों नहीं करते भाई चीन से और रूस से? चीन की आज 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन उनकी सेना है और हमारी 1.4 मिलियन है। हमारी 1.4 मिलियन, हमारा मुकाबला तो चाइना से। चाइना हमारे भारत के अंदर घुसा हुआ है, हमारे से उनमें फौज में भी वो बहुत दुगने हैं, और इसी तरह से जो और हथियारों में और जो टेक्नोलॉजी में, उसकी तरफ इनका ध्यान है नहीं। आज जिस तरह से इन्होंने एक नौजवानों के साथ जो जुमला छोड़ करके उनकी जो भावनाएं जो आहत करने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि आज देश में पूरी तरह से आग लगी हुई है, और उसके लिए ये खुद दोषी है। अभी बताइए कि जो 18 साल का 19 साल का बच्चा जो फौज में जाएगा और वो 4 साल बाद रिटायर हो जाए, उसके बाद में क्या करेगा? हथियार चलाना तो सीख के आया और बाहर रोजगार मिलेगा नहीं, फिर क्या करेगा? वो कानूनी व्यवस्था को और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी, कोई उनको पेंशन की फैसिलिटी नहीं मिलनी, कोई उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलनी। कहाँ ये 1 रैंक और 1 पेंशन की बात कर रहे हैं, अब तो नो रैंक और नो पेंशन की स्कीम ये लेकर के आए हैं, और इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ मजाक करने का उनके साथ में इन्होंने काम किया है। और इनको हमारी पार्टी की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई है कि ये संभलें और इस योजना को तुरंत निरस्त करें, वापस लें, जिससे कि देश में माहौल सही बन सके, युवाओं का गुस्सा शांत हो सके।